जय जोहार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबों को एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसे लगा, और इससे रिलेटेड और भी अच्छा टॉपिक है तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो बताइएगा कि हम उसका नोट्स प्रिपेयर करा देंगे। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो आज हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो उसका रूपरेखा देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं परिचय, उसके बाद इकोसिस्टम का परिभाषा देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखेंगे, उसके बाद पृथ्वी के मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र। तो पृथ्वी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, हम लोग उसको अलग अलग टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। जिसमें पहला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हम लोग कहा भी करते हैं कि जल ही जीवन है। तो बोला भी जाता है कि जल से ही जीवन का उत्पन्न हुआ है धरती पर। तो इसीलिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और है दूसरा है वन्य पारिस्थितिकी तंत्र, और तीसरा है चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। चौथा है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट पारिस्थितिकी तंत्र। और पांचवा है टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम लोग बर्फीय पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। ये सबसे ठंडा क्षेत्र है, ध्रुवीय पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र का। तो परिचय में क्या है, चलिए उसको देखते हैं। कोई भी जीव अथवा समुदाय प्रकृति में अकेले नहीं रह सकता है। कोई भी जीव जो है प्रकृति में अकेले नहीं रह सकता है, वो किसी न किसी रूप में किसी से अटैच रहता है, संबंध रखता है। वह अपने चारों ओर के वातावरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ एक ऐसी एकीकृत प्रणाली से है जिसका निर्माण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के अंतःक्रियाओं से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का ही एक भाग है। इकोसिस्टम जो है इकोलॉजी का ही एक रूप है, ऐसा माना जा रहा है। यह एक ऐसी इकाई है जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवधारी अपने अजैविक पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाओं से बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक अथवा अजैविक घटक से मिलकर बनते हैं। यह घटक मिलकर एक प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से जो दोस्तों पृथ्वी पर जितने भी जैविक और अजैविक घटक है वो एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं। तो इन्हीं बीच के संबंध को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक, पारितंत्र। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों, पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र को ही कहा जाता है। ठीक, तो चलिए ट्रांसलेट के अनुसार पर्यावरण के समस्त जैव एवं अजैविक कारकों के समन्वय से उत्पन्न तंत्र ही पारितंत्र है। और लिंडन के अनुसार पारितंत्र का आशय किसी क्षेत्रीय इकाई से है जिसका गठन भौतिक, रासायनिक, अजैविक क्रियाओं के गठन द्वारा होता है। किसी क्षेत्र
में कार्य करने वाले भौतिक एवं अजैविक अंशों का योग ही पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को इकोसिस्टम का परिचय समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इकोसिस्टम का परिभाषा क्या है उसको देखेंगे। तो उनका परिभाषा क्या है उसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। चलिए, डिफिनेशन। क्लार्क के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण तथा सामुदायिक क्रियात्मक सक्रियता है। और चलिए दूसरा, वैज्ञानिक के आधार पर इकोसिस्टम का क्या डिफिनेशन है उसको देखेंगे। ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवीय तथा अजीवीय वातावरण सम्मिलित है जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिसे ऊर्जा प्रवाह तंत्र में निश्चित एवं स्पष्ट संरचना व विविधता का चक्र बनती है। तो इस प्रकार से है ओडम के अनुसार। तो तीसरा वैज्ञानिक है मैथेवन। तो मैथेवन के अनुसार क्या है? मैथेवन के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र समस्त जीवन एवं वातावरण तंत्र के सब भागों में तथा उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का कुल योग है। तो इस प्रकार से है, हम लोग देख लिए हैं परिभाषा। तो उसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम लोग शॉर्ट में देखेंगे और इसका नोट्स आप लोग नोट डाउन कीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कितना यूट्यूब में वीडियो ढूंढते रहिएगा। अगर चलिए अगला टॉपिक बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अगला वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो इकोसिस्टम का क्या कंपोनेंट्स है उसको देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला घटक जो है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक, जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो जैविक घटक क्या है? जैविक घटक जो है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक को पोषण के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो जैविक घटक जो है पोषण के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला है उत्पादक प्रोडक्ट्स, दूसरा है उपभोक्ता कंज्यूमर जिसको कहते हैं, और तीसरा है अपघटक डिकम्पोजर। तो चलिए इन तीनों घटकों को अलग अलग रूप में देखेंगे। तो पहला है हम लोग का उत्पाद प्रोडक्ट्स। तो इसमें वह सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उत्पाद में कौन आते हैं दोस्तों? तो वैसे पेड़ पौधे जो सूर्य प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। तो वैसे जीवों को उत्पाद के कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता क्या है? तो चलिए उसको देखते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर, इसमें वह सभी जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनको निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो वैसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो वैसे जीव कौन कौन से हैं? जैसे मेंढक हुआ, हरा घास खाने वाला जैसे पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, बकरी, बैल, भैंस,
ये अपना चारा के लिए घास पर निर्भर रहते हैं। तो घास स्वयं नहीं बनाता है ना, और घास जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इसीलिए जितना भी हरे पेड़ पौधे हैं वो उत्पाद के कैटेगरी में रखा गया है, और उत्पाद के कैटेगरी को उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, तो उपभोक्ता जो है निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए उसको क्या क्या भाग है 3, तो उसको भी देखते हैं। पहला जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको कहते हैं।
है।